नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम प्रयागराज पहुंचे जी। और ये जो मेरे पीछे आप प्रयागराज जंक्शन देख रहे हैं, बहुत गौर से देख लीजिए इस बिल्डिंग को, क्योंकि बहुत जल्द ये बिल्डिंग ना बदलने वाली है। इसका कायाकल्प होने वाला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से यहाँ करीब 960 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। चलिए यहाँ के हम अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, सीपीआरओ से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर अब ये बिल्डिंग कैसी होने वाली। क्योंकि जब आप हो सकता है पिछले महाकुंभ में यहाँ संगम स्नान करने आए हो तो इसी जंक्शन स्टेशन पे उतरे हो, लेकिन अब जब अगली बार आप आएंगे ना तो यहाँ पूरा कायाकल्प आपको मिलने वाला है। चलो समझते हैं क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ जंक्शन पे अब होने वाली हैं, कैसा इसका रूप स्वरूप होने वाला है। आइए बात करते हैं। हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज जंक्शन अपने आप में उत्तर मध्य रेलवे का और उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है। अभी हम लोग 960 करोड़ रुपए के एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इस स्टेशन को रिडेवलपमेंट कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस रिडेवलपमेंट के बाद प्रयागराज जंक्शन का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका होगा। अभी आप जो देख रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो प्रयागराज जंक्शन मुख्य रूप से दो पार्ट में हो जाता है विभाजित। एक अगर कहा जाए तो सिविल लाइन साइड का भाग है और दूसरा जो है लीडर रोड साइड का भाग होता है जो कि 1 नंबर साइड है। अभी हम लोग सिविल लाइन साइड पे काफ़ी एडवांस स्टेज में है हमारा कार्य, और देखा जाए तो लगभग 80% से ज़्यादा कार्य सिविल लाइन साइड में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद लीडर रोड साइड पे कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग अप्रैल 2027 तक प्रयागराज जंक्शन का एक भव्य स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जो न केवल विरासत को संजो के रखेगा बल्कि एक विकसित भारत की छवि भी दिखाएगा। इस स्टेशन विकास के अंतर्गत जो इसकी स्टेशन बिल्डिंग बनाई जा रही है वो ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर तक रेलवे कार्यों के लिए यूज होगी, और इसके ऊपर 7 मंजिलें और बिल्डिंग होगी जो उसका प्रयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो रेलवे प्रेमाइसेस में व्यक्ति की आवश्यकता होती हैं उनको पूरा करते हुए ध्यान में रखा जाएगा। स्टेशन हमारा पूरी तरह से दिव्यांग फ्रेंडली होगा। दिव्यांगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग सारे वहाँ पे रैंप के इंतज़ाम, टिकटिंग काउंटर के इंतज़ाम, जो यात्री सुविधाओं की चीज़ें हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए बूथ है, कैटरिंग के अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें रखेंगे। लिफ्ट और एस्केलेटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे, और स्टेशन पे न केवल ट्रेन के आवाजाही के लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट होगी बल्कि यात्री सुविधाओं की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी हम लोग स्टेशन प्रेमाइसेस में मुहैया कराएंगे। पार्किंग की बात हो, टिकटिंग काउंटर की बात हो, रिजर्वेशन काउंटर की बात हो, वहाँ पे कैटरिंग फैसिलिटी की बात हो, लिफ्ट एस्केलेटर की बात हुई। इसके अलावा जो संकेतक होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलती है कि उनकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, कहाँ से जाएगी, अभी उसमें कितना समय है। लोगों को जिस समय तक ट्रेन की प्रतीक्षा करना पड़े उस समय तक वहाँ पे उनके बैठने के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक एक वातावरण हो, और वहाँ पे जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, चाहे टॉयलेट हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इन सारी चीज़ों को एक बहुत ही भव्य और दिव्य स्तर पर तैयारी की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रयागराज जंक्शन का एक अपना बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी है कि यहाँ पे प्रत्येक 6 वर्ष पे कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है, और साथ ही प्रत्येक वर्ष यहाँ एक बड़े स्तर पे माघ मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हैं। हम लोग जो महाकुंभ 2025 था, जिसका एक सफल आयोजन वर्तमान नेतृत्व के अंतर्गत किया गया था, इस सफल आयोजन में रेलवे की भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक बहुत बड़ी भूमिका थी।
लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रेलवे को अपने यातायात के साधन के रूप में चुना था और उन्होंने रेलवे के माध्यम से यात्रा की थी, जिसमें हमारे न केवल प्रयागराज जंक्शन बल्कि प्रयागराज के जो आसपास के हमारे स्टेशन हैं, जैसे अगर बात की जाए तो प्रयागराज क्षेत्र में प्रयागराज जंक्शन के अलावा प्रयाग स्टेशन, फाफा मऊ स्टेशन, नैनी स्टेशन, छौकी स्टेशन, सूबेदारगंज जंक्शन, ये सभी स्टेशन आते हैं और इन सभी स्टेशनों की भी चाहे क्षमता वृद्धि की बात हो, चाहे वहाँ यात्री सुविधाओं की बात हो, इस पे विशेष रूप से कार्य किया गया है और प्रयागराज क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से यातायात के एक सुगम साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस तरह से रेलवे एक ऐसे विजन के साथ चल रहा है कि जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे अपनी क्षमता विकास लगातार करता जा रहा है। हम अपने स्टेशन पे चाहे यात्रियों की संख्या के हैंडल करने की बात हो, ट्रेनों के संचालन की बात हो, हम लोगों ने महाकुंभ के दौरान एक ये रिकॉर्ड स्थापित किया था कि प्रत्येक 4 मिनट के अंतराल पे एक ट्रेन का संचालन किसी न किसी दिशा में किया गया था। चूँकि भविष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी से इस योजना पे काम कर रहे हैं कि हम अधिकतम संख्या में ट्रेन संचालन के लिए तैयार हों और न केवल ये संख्या में अधिक हो बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर हो, लोगों को यात्रा का अनुभव एक सुखद हो, संतोषजनक हो और एक प्रसन्नता के भाव के साथ वो अपने घर तक पहुंच सकें। देखिए, निश्चित रूप से जो विकास का कार्य होता है, रेलवे चूँकि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, परंतु किसी भी एक सरकार के माध्यम से ही ये सारी जो योजनाएं हैं इनको ज़मीन पे नहीं उतारा जा सकता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा सहयोग और बहुत ही बड़ा गाइडेंस हम लोगों को हर समय मिलता रहा है। इवन अगर मैं बात करूं महाकुंभ की, तो महाकुंभ के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रेलवे प्रेमाइसेस में विजिट किया था। यात्रियों को किस तरह से सुविधा मिले, किस तरह से हमारा और जिला प्रशासन का एक कोऑर्डिनेशन हो, यात्रियों का मूवमेंट क्या होता है कि किस समय कितने यात्री स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और हम बेहतर योजना बना सकें, इसके लिए हमें जो ज़रूरी सूचना है उसका कोऑर्डिनेशन रहा। साथ ही जो रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है वो लैंड एक्विजिशन की होती है, जिसमें हम पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर होते हैं और राज्य सरकार का पूरा सहयोग हमेशा रहा है। इसी का ये परिणाम रहा है। चाहे जैसे मैंने बताया था अभी लेवल क्रॉसिंग गेट हमने एलिमिनेट किए, उसमें भी राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से ही वो संभव है, क्योंकि जो रेलवे की प्रेमाइसेस के ऊपर का भाग होता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर का भाग होता है, वहाँ पे तो कार्य रेल द्वारा किया जाता है, लेकिन जो उस ब्रिज का बाकी निर्माण कार्य है वो राज्य की एजेंसीज करती हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा जो है गाइडेंस रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर समय दिशा निर्देश प्राप्त होता रहा है। यह ट्रेनों के संचालन की संख्या के निर्धारण की बात रही हो, वहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को दिशा निर्देश दिया था और उसी के अनुसार हम लोगों ने ट्रेनों का संचालन किया था। जो भविष्य की योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से हम अधिकतम संख्या में लोगों को हैंडल कर सकें, वहाँ पे भी हम लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो राज्य सरकार के साथ शेयर किए थे और उसके माध्यम से ये प्लान बनाया गया था कि हम लोग ने जैसे इस महाकुंभ में जो लगभग 45 दिन का पीरियड है उसमें 5 करोड़ लोगों को हैंडल किया था। निश्चित रूप से ये संख्या भविष्य में और बढ़ेगी, तो उसके लिए अभी से हम लोगों ने तैयारी की हुई है। अभी जो हमारी लाइन क्षमता है, जैसे हम लोग जहाँ पे भी डबल या ट्रिपल लाइन है वहाँ पे नई लाइनें आ रही हैं, वहाँ पे नए पुलों का निर्माण हो रहा है, नए प्लेटफॉर्म का निर्माण भविष्य में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जा रही हैं। तो आपने CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी को सुना, किस तरह से उन्होंने बताया कि इस प्रयागराज जंक्शन का कायाकल्प होने वाला है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय किस तरह से यहाँ विकास के कार्य कर रहा है, प्रयागराज को विकसित बनाने की ओर अग्रसर है। ये जो मेरे पीछे आप मॉडल देख रहे हैं, कुछ इसी तरह का अब प्रयागराज जंक्शन आपको कुछ वर्षों में दिखाई देने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।